इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। पहला स्वयं लेखक और दूसरी जूलिया, जो लेखक के बच्चों की गवर्नेंस है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूं। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूं, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हां, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल महीना तय हुआ था ना? रूबल रूसी रुपए का नाम है, करेंसी ऑफ रशिया। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की अध्यापिका को सदा 30 रूबल महीना ही देता आया हूं। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। नागा अर्थात काम से छुट्टी या एब्सेंस। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई हो। इसके अतिरिक्त तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी। बोली एक शब्द नहीं, अर्थात जूलिया निराश हो गई। अपनी निराशा को छिपाने के लिए वह अपने ड्रेस की सिकुड़न को दूर करने लगी। हां, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 7 हुए 19 दिन, 19 नागे। हाँ तो भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा। इसके बाद उसने अपनी आंखें पोंछी, पर बोली एक शब्द भी नहीं। अधिक सीधे स्वभाव के कारण जूलिया अपने साथ होते अन्याय को देखकर दुखी तो हो रही थी, परंतु इसके विरोध में कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ, याद आया। मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, परंतु मेरे भाग्य में तो सदा हानि उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी आंख बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हां, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं?
मैं डायरी में हर चीज लिख लेता हूं। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, केवल 3 रूबल, अधिक नहीं। जूलिया के वक्तव्यों से ज्ञात होता है कि उसे सच्चाई पता है। वह जानती है कि लेखक उसे मूर्ख बना रहा है, परंतु वह अपनी बात इस प्रकार नहीं कह पा रही थी कि लेखक प्रभावित हो जाए। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूं। हां, तो 14 में वे 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिया और धीरे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। गुस्से से उबलना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। अध्यापिका जूलिया के धन्यवाद कहने पर लेखक बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उसके साथ भद्दा मजाक किया है। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। लेखक आश्चर्यचकित और क्रोधित हो उठे कि जूलिया कब तक अन्याय सहती रहेगी और उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाएगी। जी हां, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते अर्थात शांत करते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना डब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? डब्बू का अर्थ है दूसरों के अधिकार तथा व्यवहार से दबने वाला, सबमिसिव और वीक। भीरू मतलब डरपोक या टिमिड। बोदा अर्थात सुस्त, मूर्ख, वीक और इनर्ट। बस खामोश रहे और सारे अत्याचार सहता जाए।
नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपनी पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेखक जूलिया को समझाते हैं कि यदि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। दब्बू और कमजोर लोग इस संसार में कोई जगह नहीं बना पाते, इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।